नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारी आज फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज फास्ट इंडिया के बृजेंद्र सिंह सोलंकी जी ने जो एक पहल चलाई है, जो मुहिम छेड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ। 22 अगस्त को उन्होंने एक पुस्तक को फाड़ दिया है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा लिखी पुस्तक है अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा ये जान और ज्ञान गंगा। इन दोनों पुस्तकों को उन्होंने डिबेट में दिखाया है और डिबेट में दिखाने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को कहा है कि ये ना तो संत हैं, ना कोई महात्मा है, ना वे कुछ भी हैं, हम इनको श्री से भी संबोधित नहीं करेंगे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपमानित करते हुए जो इस पुस्तक को फाड़ा है, तो उनके लिए आज हम कुछ कहना चाहते हैं कि सोलंकी जी, जरा आपने यदि इस पुस्तक को थोड़ा सा ही पढ़ा होता, अपने अंदर आत्मा में से उतारा होता और जो इसमें प्रमाण दिए हैं उन प्रमाणों को मिलाया होता, तो आप इस पुस्तक को कदापि नहीं फाड़ते। जो आपने इस पुस्तक को फाड़कर जो भूल की है, बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि यह पुस्तक है जो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। अकेले हिंदू समाज के ग्रंथों से नहीं, बल्कि चारों धर्मों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो तुमने चारों धर्मों की पुस्तक को फाड़ा है, तो तुमने सभी धर्मों का अपमान किया है। ना तो आपने हिंदू धर्म का, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, सभी से प्रमाणित ज्ञान इन पुस्तकों में संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा लिखित है। एक भी ज्ञान उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, सभी सदग्रंथों को खोल करके उनकी सच्चाई हम तक पहुंचाई है। क्योंकि जो आज तक के धर्मगुरु, जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, इन्होंने हम सभी को भ्रमित कर रखा है, इन्होंने गुमराह किया है। आज तक आपने देखा होगा, कहीं भी भागवत होती है, कहीं भी कथा होती है, यहां तक कि सोलंकी जी ने जो डिबेट रखी, 1 घंटे की डिबेट चलाई, यहां पर उन्होंने बताया है उस डिबेट के माध्यम से कि हम यहां पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं। शास्त्रार्थ में भी एक भी ग्रंथ को खोल के नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? यदि इनके पास सच्चाई थी तो ग्रंथों को खोलते और खोल करके दिखाते। इन्होंने जनता को गुमराह किया है और गुमराह करते आ रहे हैं, और जो इनके साथ धर्मगुरु जुड़े हैं उन्होंने भी जनता को गुमराह किया है। क्योंकि यदि वो किसी भी ग्रंथ को खोल के, जिन ग्रंथों का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तक में दिया है, जैसे कि शिव पुराण का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् महादेवी पुराण का प्रमाण जो उसमें पुस्तक में लिखा है, उनको आगे खोल के यदि ये दिखा देते तो इनकी पोल पूरी खुल जाती। जो इन्होंने जनता को भ्रमित किया है और संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ भड़काया है, और इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी पर केस करें और इन पुस्तकों को बैन कराएं। जो यहाँ पर उन्होंने बताया है संक्रमण फैला रहे हैं। अरे सोलंकी जी, संक्रमण तो तुम फैला रहे हो, खुलेआम जहर बांट रहे हो जनता के सामने, क्योंकि अपने सदग्रंथों की सच्चाई को छुपा करके। यदि आप में दम है तो आप इन सभी ग्रंथों को उठा करके और इन पुस्तकों से मिलाकर देख लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप बोल क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। और जो आपके साथ डिबेट में जुड़े, शास्त्रार्थ में जो आपके साथ धर्मगुरु थे, उनसे भी विनय है, और आप भी उनसे कहिए कि हमें ग्रंथों में खोल के दिखाइए। यदि आप हिंदू धर्म के जो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातनी यदि आप हैं, तो सनातनी धर्म, हिंदू धर्म में जितनी भी पुस्तकें हैं, जिनसे प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने, इन्होंने एक पुस्तक को ज्ञान गंगा में जो दिखाया था, संसार रूपी वृक्ष, इनमें बताया था कि जे तीनों देवताओं को छोटा बता रहे हैं, इनके ऊपर ब्रह्म परब्रह्म बता रहे हैं, और उनके ऊपर कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्म बता रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। यदि आपको प्रमाण चाहिए तो उसी पुस्तक में प्रमाण है, किसी से शास्त्रार्थ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी पुस्तकों के प्रमाण सहित, अध्याय, श्लोक नंबर सहित संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तकों में लिख रखे हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रमाण था संसार रूपी वृक्ष के लिए, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक की जो संसार रूपी रचना बताई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उस अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक आप अध्ययन कीजिए। उसी में प्रमाण है कि अक्षय पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। सोलंकी जी, आप बिल्कुल नहीं आध्यात्मिकता को जानते हैं, ना आपके साथ जो
जहां पर शास्त्रार्थ कर रहे थे 1 घंटे का, इसमें जो आपके साथ धर्मगुरु बैठे थे उनको भी बिल्कुल शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के सामने बिल्कुल 0% हो आप। और मैं इस बात को दावे से कहता हूं, यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिकता जानना चाहते हो, यदि आप सनातनी हो, सनातन को बचाना चाहते हो, तो अपने सदग्रंथों को खोलकर देखिए। अपने सदग्रंथों में जो आज तक भक्त समाज को गुमराह करके इनको अंधकार में ढकेला जा रहा है, इनसे पत्थर पुजवाए जा रहे हैं। जो आप कहते हो कि मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने मना किया है, अरे मूर्ति पूजा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं, अपने धर्म ग्रंथों ने मना किया है। यहां तक कि आप श्री कृष्ण भगवान की जो आप दुहाई दे रहे थे, श्री कृष्ण भगवान ने भी अन्य देवी देवताओं की भक्ति के लिए ही मना किया था। जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, उन्होंने नहीं कहा था कि तुम मेरी पूजा करो। वहां भी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखाया है कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि उस ब्रह्म की पूजा करो। तो आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। और उस पूजा के बारे में भी अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में उस मूल मंत्र को गीता जी में बताया गया है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस कोड वर्ड को खोलकर अपने अनुयायी को, जितने भी उनके अनुयायी हैं, उनको वह नाम देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ही सनातनी हैं। जब जाकर नाइक जी ने खुली चुनौती दी थी हिंदुस्तान के पूरे धर्म गुरुओं को, उसने कहा था कोई भी धर्म शंकराचार्य हो, कोई भी धर्म गुरु हो, मैं सबके लिए चुनौती करता हूं, कोई भी आए मुझसे शास्त्रार्थ करे। तो कोई भी धर्म गुरु नहीं गया था। अंत में संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी चुनौती को एक्सपेक्ट किया था और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के प्रश्नों से निरुत्तर होकर के वह दूर हो गया। आज तक उसने डिबेट नहीं की है। और आज भी संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी धर्म गुरु हैं, सबको आमंत्रित किया था संत रामपाल जी महाराज जी ने, और कहा था कि हमारी जो भक्त समाज है उसको दिशा जो गलत है, यदि उसकी दिशा गलत है, उसे जो भक्त समाज को भक्ति करने के बाद भी लाभ नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। इसके लिए आप सभी बैठें और बैठने के बाद अपने सदग्रंथों को समझें और समझने के बाद जो सही भक्ति विधि है उनको मिलनी चाहिए, ताकि हमारी भक्त समाज गुमराह ना हो। तो दर्शकों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आज की समाज सभी शिक्षित है और सभी भक्त समाज से हमारा अनुरोध है कि इस डिबेट से आप भ्रमित नहीं हो। और संत रामपाल जी महाराज जी पर जो केस करने की बात करते हैं, तो क्या उनकी पुस्तकों पर केस करेंगे और क्या उन पर केस करेंगे? वो तो स्वयं भगवान स्वरूप हैं और आज वह धरती पर हम सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, सभी सदग्रंथों को खोलकर दिखाते हैं। अपने जितने भी धर्मगुरु हैं, आज तक किसी भी धर्मगुरु ने हमको ऐसी उंगलियां धर के ना तो वेद खोल के दिखाए, ना किसी ने गीता खोल के दिखाई, ना महापुराण खोल के दिखाए। आज तक किसी भी धर्मगुरु ने खोल के नहीं बताया है। और कहते हैं कि हम वेदों से मंत्र देते हैं, आज तक किसी ने खोल के प्रमाणित नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं देता है, यह दावे से कह सकता हूं। संत रामपाल जी महाराज जी का मैं भी शिष्य हूं और मैं इस बात को दावा करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही आज विश्व में ऐसे महान संत हैं जो हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए ही आज इतना प्रयत्न कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म को, जो आज इस अंधविश्वास में डूबा हुआ है, इसे बचाने के लिए ही सारे ग्रंथ खोल के सबको दिखाते हैं। तो सभी से हमारा अनुरोध है कि सोलंकी जी से भी अनुरोध है कि एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ लें और पढ़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराएं। और सभी भक्त समाज से अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर ही अपना कल्याण कराएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी वह तत्वदर्शी संत हैं जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के बाद साधक लौट के दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो वह तत्वदर्शी संत जिसकी पहचान अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक को पढ़ें और पढ़ने के बाद इस ज्ञान को समझें और समझने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण कराएं। और इस समय
6, 7, 8 सितंबर को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा होने जा रहे इस विशाल भंडारे में सभी लोग जाएं। जो आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है कि आज भारत में 9 जगह और नेपाल समेत 10 जगह विशाल भंडारा होने जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। इस विशाल भंडारे में जाकर के देखें और समझें। इस ज्ञान को समझने के बाद नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 सितंबर 2023 को नेपाल सहित भारत के 9 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर निशुल्क नाम दीक्षा, 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें आप सभी को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले विशाल सत्संग व भंडारे का आनंद लें। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। दिनांक 6 से 8 सितंबर 2023, समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक। आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर होने वाले इस महासमागम का सीधा प्रसारण YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज और Facebook पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर भी देख सकते हैं।